કેમ છો બાળકો? મજામાં? મોટું વેકેશન મળી ગયું એમ ને? थोड़ा भणવું પણ પડશે હવે. चलो आज से शुरुआत करते हैं फिर आपके भूगोल की किताब का पहला अध्याय पर्यावरण. पर्यावरण ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला शब्द है. सिंपल अर्थ कहना है पर्यावरण का तो हमारे आसपास का जो माहौल है उसे हम कहते हैं पर्यावरण. पर्यावरण को कहते हैं अंग्रेजी में एनवायरनमेंट. यह जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है. फ्रेंच भाषा में एनवायरनमेंट को कहते थे एनवायरोनेर या तो एनवायरोनेर, जिसका अर्थ था पड़ोस. मतलब हमारे आसपास में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित है, जो भी आसपास जो भी हमारे पास दिखाई देता है वो सब एक पर्यावरण का भाग है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं. क्या है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं. क्या लिखा है? जीवित प्राणी. उसके चारों ओर जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं, देखते हैं, जैसे हमारे आसपास जो भी है वो हमारा पर्यावरण है. और ये पर्यावरण में दो बातें मिश्रित हो जाती हैं. एक है प्राकृतिक, दूसरी है मानव निर्मित. पर्यावरण ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है. कुदरत के पास जो पर्यावरण है उसमें दो स्थिति हम देख सकते हैं. एक जीवीय और दूसरी अजीवीय. जीवीय मतलब संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं उन सब को जीवीय कहते हैं, जिसमें पादप मतलब चलने वाले और जंतु वो शामिल है. और अजीवीय में निर्जीव पदार्थ जिसमें स्थल शामिल है. हमारे आसपास जो पर्यावरण है उसको हम मुख्य तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं, जिसे हम तीन घटक भी कहेंगे, उसके पार्ट है वो. एक प्राकृतिक, दूसरा मानव और तीसरा मानव निर्मित. प्राकृतिक में शामिल है स्थल, जल, वायु और जीव. और मानव में शामिल है व्यक्ति, उनका परिवार, उनके समुदाय, उनका धर्म, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति आदि. और मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा बनने वाली जो भी चीज़ें हैं वे, जिसमें है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और अन्य बातें. एक चित्र है बच्चों, आपको समझ में आ सकता है आराम से. एक और नेचुरल दिया है, दूसरी है ह्यूमन मेड है, नीचे दिया है ह्यूमन. ह्यूमन में देखिए आप लिखा है इंडिविजुअल अकेले, फैमिली, फिर एक कम्युनिटी, रिलीजियस, एजुकेशनल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन. तो नेचुरल में देखते हैं हम तो एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स. और ह्यूमन मेड में है, फोटोग्राफ देखिए बच्चों, थोड़ा आपको याद हो जाएगा परफेक्ट. ह्यूमन मेड में है बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड आदि.
बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। उसमें 4 चीज़ें शामिल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं लिथोस्फीयर, जल मंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फियर और जैव मंडल को कहते हैं बायोस्फीयर। ये आप देखते हैं यहाँ पर 4 सर्कल दिए हैं और एक ऊपर पीला सर्कल दे दिया है। मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इस सभी का उपयोग कौन करता है? बायोस्फीयर, मतलब जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, उसका उपयोग करता है, उपभोग करता है जैव मंडल, मतलब संसार की सजीव सृष्टि। पहला है प्राकृतिक में स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब, हाँ, आपने थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में। यहाँ हम सिर्फ उसका अर्थ समझते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर की जो सतह है जिसे हम परपट्टी कहते हैं, उसे यहाँ पर स्थल मंडल कहा गया है, जो पृथ्वी का 29% भाग को कवर करता है, जिसमें मुख्य है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, रेगिस्तान आदि। और स्थल मंडल हमें अगर उपयोग की बात करते हैं तो वो हमें वन के माध्यम से, कृषि के लिए और हमारे बसाव के लिए, मनुष्य को रहने के लिए भूमि हमें उपयोगी देती है। दूसरा है पशुओं को चराने के लिए भी हमें स्थल मंडल उपयोगी है। और दुनिया में जितने भी खनिज है, लोहा है, पेट्रोलियम है, जो भी है, वो भी हमें स्थल मंडल से ही प्राप्त होती है।